लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वो आपको मतलब ही समझने लगे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। लाख खामियां हैं मुझ में, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने आज तक किसी को पराया नहीं समझा। मेरे जीवन की भी संघर्ष कहानी भिन्न रही, जैसे पाषाणों पर पेड़ उगाना उससे भी कुछ भिन्न रही। मैं जल हूं और बहना मेरा काम रहा, कुछ दूरी चलने पर ही जीवन में एक मोड़ रहा। इतना भटका इतना भूला, चलना कितना भूल गया। सीधा पथ पर भी मैं सीधा चलना भूल गया। मंजिल भी मिल जाती थी पर रुकना उस पर भूल गया। मिला हमेशा पथ पर चलकर यह भी कहना छूट गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ संघर्ष भी उतना बड़ा हुआ। जिद थी मेरी लड़ने से संघर्षों से और मैं बड़ा हुआ। जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। आप किसी इंसान के जितना करीब आने की कोशिश करेंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, और उस इंसान से जितना दूर जाएंगे वो आपके उतना ही करीब आएगा। ट्राई करके देख लो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। चलो आज लड़कों के बारे में एक सच बताता हूं। जो लड़के बहुत बातें करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत में और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, क्योंकि आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने आज तक नहीं पूछा कि समुद्र भी कितनी दूर है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हमारी समस्याओं से परेशानी पत्थर उठाने हो सकती जैसा है। हमसे किसी को झूठा दिलासा देने से अच्छा है उसे स्पष्ट इनकार कर दो। जिसके सिर पर माँ का साया होता है। माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाती है जब उसकी संतान उससे प्यार से गले लगाती है। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का गला सिर्फ माँ ही घोट सकती है। माँ ही है जिसने ध्रुव, प्रहलाद, गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास और बहुत से महान पुरुषों को जन्म दिया। इन सब के महान बनने का कारण माँ ही है। अध्यापक हमें दुनिया और दुनिया की चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन माँ हमें हमारे बारे में बताती है। शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी को तो सिर्फ माँ ही पहचानती है। तकलीफ बच्चे को होती है और वो सारी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं उसके बारे में। माँ कभी शब्दों में बयान नहीं होती। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। दोस्तों, एक कमेंट अपनी माँ के नाम जरूर लिखिएगा। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग सही सबक देकर जाते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। फिल्म ही तो है जिंदगी, हर कुछ देर बाद सीन बदल जाता है। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने अहंकार से नहीं। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। संघर्ष, विदन, जिम्मेवारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की। क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग सही सबक देकर जाते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। फिल्म ही तो है जिंदगी, हर कुछ देर बाद सीन बदल जाता है। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने अहंकार से नहीं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध से बड़ा हमारा कोई और दुश्मन नहीं। क्रोध का परिणाम दूसरों के लिए बुरा हो या ना हो, लेकिन गुस्सा करने वालों के लिए बुरा ही होता है। क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। इसकी वजह से कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए गुस्से को सही समय पर काबू कर लेना चाहिए। गुस्सा करने से आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनका शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखें लाल हो जाती है तथा हार्ट में जलन हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आक्रामक भावनाएं उत्पन्न होती है गुस्सा करने से। सोच विचार की शक्ति कमजोर हो जाती है। गुस्सा करने से तनाव बढ़ता है। लगातार क्रोध करने से पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिससे एसिडिटी, कब्ज, भूख नहीं लगना जैसे रोग हो सकते हैं। क्रोध से नींद नहीं आती, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है।
लोग कहते हैं कि यदि प्यार सच्चा हो तो वो लौट कर जरूर आता है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि प्यार सच्चा होता तो वो छोड़कर ही क्यों जाता। दिलों से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बातों को भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, जब साथ बैठे दो पंछियों को भी उड़ा देते हैं लोग। कोई इंसान बिल्कुल ही बदल जाता है जब या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आए या फिर कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। इस जिंदगी में दो चीजें बहुत खास है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक सोच ना भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भ्रमित ब्रह्म बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। बात कड़वी है पर बहुत सत्य है। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी डिग्रियां ले लो, लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकर से ही है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। वो नदी थी वापस मुड़ी नहीं, मैं समंदर था आगे बढ़ा नहीं। किसी को तकलीफ उतनी ही दो जितनी वो झेल सके, पलटकर बार कर दिया उसने तो औकात याद आ जाएगी। फिर ना आए साल कोई ऐसा, जनवरी बीता उमंगों में, फरवरी में उदासी छाई, मार्च बीता निराशा में, फिर बारी अप्रैल की आई। इसने थोड़ी तबाही मचाई फिर भी लोगों में उम्मीद जगाई। मई में थोड़ी राहत मिली पर कोरोना से नहीं मुक्ति मिली। जून आएगा उम्मीदों भरा, फिर छाएगा उत्साह नया। जुलाई में हम होंगे आजाद, रौनक होगी फिर बाजार। अगस्त में होंगे भाई बहन साथ और होंगे हाथों में हाथ। सितंबर में होगा सब आसान, तब तक भाग जाएगा कोरोना शैतान। अक्टूबर में करेंगे शक्ति की पूजा और ना होगा काम कोई दूजा। नवंबर में होंगे हम सब साथ, जलाएंगे दिए दीपावली की रात। दिसंबर में करेंगे प्रार्थना, बीते ना ऐसे फिर साल कोई अपना। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जोकर से पूछा गया कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं, उसने क्या खूब जवाब दिया, लगाते तो सब है लेकिन नजर बस मेरा आता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा चल रहा हो।